आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं मोदी जी को विष्णु का अवतार, ये बताइए। ये चंपत राय के विष्णु हैं और चंपत राय को इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जब साक्षात विष्णु का अवतार उनके पास है तो उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर विष्णु का अवतार साक्षात उनसे संवाद करता हो तो उन्हें राम जन्मभूमि में जाने की क्या आवश्यकता है। जब किसी ने चांदी के फूल वहां भेंट किए तो उन्होंने कहा क्या करूं, इसे बाजार में बेच दूं। फिर उनकी नजर गई गेट के ऊपर। कितनी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है कि राम जी के मंदिर पे लगे हुए गेट को वो कहता है कि पुजारी की गर्दन काट के कोई ले जाएगा। और ये अयोध्या है, मतलब अयोध्या लुटेरों का नगर है। कहा जा रहा है कि राम आएंगे, राम आएंगे। कहां से राम आएंगे? कोई रामचंद्र जी प्रधानमंत्री आवास के लिए मोदी के पास एप्लीकेशन थोड़ी दिया था। ये तो मोदी जी का अहंकार बता रहा है कि वो राम से बड़े हो गए और राम उनसे छोटे हो गए। रामचंद्र जी को ले आने वाले ये लोग कौन है? चंपत राय जी तो प्रधानमंत्री जी को पहले ही विष्णु का अवतार कह चुके हैं। आपको तकलीफ किस बात की है? प्रधानमंत्री जब सब कुछ कर सकते हैं तो उद्घाटन करने में क्या दिक्कत है? इन्होंने तो ये सिद्ध किया ना कि राम को हम लेके आ रहे हैं। इनके यहाँ गाने बजते हैं पूरे भारत में। इनके जो गुलाम किस्म के सोशल मीडिया के लोग हैं ये हर जगह नारे लगाते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। ये नहीं बता पा रहे कि राम को ले कहां से आए हैं, राम गए कहां थे। मोदी जी ने तो पहले स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की नजरों में राम की हैसियत कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास ये बांटते हैं और एक को देते हैं 6 का पोस्टर लगाते हैं, उसी तरीके से उंगली पकड़ के वो राम जी को ले जा रहे हैं। तो राम का पोस्टर क्यों लगाएंगे? जो लोग राम जन्मभूमि के मुद्दे में विधि के विपरीत मोदी के साथ खड़े हुए हैं, भले उन्होंने भगवा धारण किया है, मैं तो ये कहूंगा कि वो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं। रामचंद्र जी को ले आने वाले ये लोग कौन है? मुझे तो लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कि पूरे राम जन्मभूमि के आंदोलन में इनकी चंदा चोरी के अलावा क्या भूमिका थी। मोदी जी सनातन को नहीं मानते। सनातन की परंपरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले मोदी जी को और चंपत राय को रामायण के पन्नों को पलटकर देख लेना चाहिए। त्रिपुंड लगा लेने से, साल ओढ़ लेने से या राम जी की बात करने से कोई भी राम भक्त नहीं हो जाता। मोदी जी किसी का कहना नहीं मानेंगे। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मानते हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जो दिव्यांग है, और उनका जन्मोत्सव मनाने के चक्कर में उसी तिथि को पकड़कर ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का इन्होंने हठ धर्मता कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत में किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर इतने आरोप लगे हुए होंगे, इतने कलंकित आरोप लगे हुए होंगे। तो इस आदमी को तो राम जन्मभूमि की धरा पे पैर रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर निमंत्रण बट रहा है। जब पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि आडवाणी जी को निमंत्रण नहीं गया, तब निमंत्रण भेजा गया। जब राष्ट्रपति जी के लिए चर्चा हुई, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा भी था, तो हमारे इंटरव्यू के 2 दिन बाद राष्ट्रपति को निमंत्रण जाता है। तो देवेंद्र पांडे भला जो खरी खरी बात करते हैं उन्हें निमंत्रण देके ये मुसीबत थोड़ी मोल लेंगे। इन्हें तो अपने गुलाम किस्म के लोगों को निमंत्रण देना है जो आज श्रेय ले रहे हैं। मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग सिर्फ अपना काम बताएं। इन्होंने राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए क्या किया है, क्या इनका योगदान है, चंदा चोरी को छोड़कर, क्योंकि उसकी तो प्रामाणिकता हम 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी भूमिका क्या है? पांडे जी, समय जमाना इतना आगे बढ़ गया है, शुभ अशुभ समय या समय, इन सब का अंधविश्वास लेकर आप बैठे हैं। बताइए, अरे सारे समय भगवान ने बनाए हैं, सारे समय शुभ है, हर इंसान को भगवान ने बनाया है। राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन छुट्टी घोषित की जा चुकी है। अब बस सबको घर में रहना है और बस राम मंदिर का उद्घाटन देखना है। आज मेरे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी हैं। देवेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र पांडे जी, जय हिंद। प्रधानमंत्री जी अगर रामनवमी पर राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो चंपत राय जी तो प्रधानमंत्री जी को पहले विष्णु का अवतार कह चुके हैं। आपको तकलीफ किस बात की है? प्रधानमंत्री जब सब कुछ कर सकते हैं तो उद्घाटन करने में क्या दिक्कत है? रामायण में एक चौपाई है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा। कालनेमी के लिए कहा गया है, जो संत वेश में था, त्रिपुंड भी लगाए था, बढ़िया पीले वस्त्र भी पहने था, लेकिन वो प्रवृत्ति से राक्षस था। तो त्रिपुंड लगा लेने से, साल ओढ़ लेने से या राम जी की बात करने से कोई भी राम भक्त नहीं हो जाता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा को तार तार करके अगर की जाए तो आपत्ति तो मुझे क्या, संपूर्ण विश्व के सनातनियों को होना चाहिए।
और चंपत राय जी को तो वहां पे जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर को इसी स्थिति पे छोड़कर और अपना चंदा वंदा मांग के कहीं मोदी का मंदिर बनवाना चाहिए। अगर वो विष्णु के अवतार है तो उन्हें राम जी के मंदिर में रहने की आवश्यकता ही नहीं। जो डायरेक्ट विष्णु के अवतार के सानिध्य में हो और उनके नेतृत्व और उनके निर्देशन में काम करता, उसे राम जन्मभूमि में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको तकलीफ किस बात की है देवेंद्र पांडे जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरी तकलीफ सिर्फ इतनी है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जन्मभूमि में जिसके लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लाठियां खाई, गोलियां खाई और उस भूमि को मुक्त करवाया, न्यायालय में जिन्होंने तारीख दर तारीख पेशियां भोगी हैं, उन सब का अपमान करते हुए और साथ में सनातन का अपमान करते हुए मोदी साहब ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनाउंसमेंट कर दिया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अधूरा मंदिर है जो नहीं होना चाहिए। अभी वहां ध्वज कहाँ लग रहा है उसका पता नहीं, लगेगा भी कि नहीं लगेगा। हमारे यहाँ शिखर पूजन होता है जिसमें कलश की स्थापना होती है। शिखर बना ही नहीं तो शिखर पूजन की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अधूरा बना मंदिर जिसके 2 तल्ले और बनने हैं और उसके बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो गुंबज का बनना तो रुकेगा नहीं, और नहीं रुकेगा तो मजदूर उसके ऊपर चढ़ेंगे, पान खाएंगे, जूते पहन के जाएंगे। आने वाले 2 महीनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। उस कंडीशन में राम जी नीचे और मजदूर ऊपर जूते पहन के, तो ये तो हमारी सभ्यता और धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने की दिशा में काम कर देवेंद्र रहे हैं। पांडे जी, समय जमाना इतना आगे बढ़ गया है, शुभ अशुभ समय असमय इन सब का अंधविश्वास लेकर आप बैठे हैं, बताइए। अरे सारे समय भगवान ने बनाए हैं, सारे समय शुभ है, हर इंसान को भगवान ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर सबको भगवान ने बनाया है और बहुमत के आधार पर जिस धर्म में हम सबने जन्म लिया है, जो मान्यता है वो मान्यता मोदी जी को भी माननी चाहिए। अगर मुझे भगवान ने बनाया तो मैं तो ये मानता हूं कि हो सकता है कि मोदी जी को वो भगवान ने बनाया हो। सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो उस परंपरा का निरादर क्यों कर रहे हैं, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। आपके हिसाब से क्यों कर रहे हैं? हठधर्मिता मोदी जी का ये है कि मुझे अलग हट के कुछ करना है और हर बार अपनी स्थापना करनी है, ये दिखाना है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उसके पीछे सब कुछ बिगड़ जाए, सर्वस्व नष्ट हो जाए, विधि का विधान बिगड़ जाए, सनातन की मर्यादा तार तार हो जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो जो उनका अहंकार है, तो मोदी जी का अहंकार ज्यादा प्रबल हो जाता है बनस्पत इसके कि विधान क्या कहता है और सनातन की परंपरा क्या कहती है। आपके हिसाब से देवेंद्र पांडे जी, राम मंदिर प्रतिष्ठा का समय, तारीख और बीजेपी का ये राम मंदिर वाला एजेंडा गलत क्यों है? नहीं, गलत सिर्फ इसलिए है कि मंदिर अभी अधूरा बना हुआ है। 100% इस तरीके के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मंदिर खंडहर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका जीर्णोद्धार करवाया जाता है और जीर्णोद्धार करने के बाद उसमें पाठ पूजा और हवन किया जाता है। फिर वहां नए तरीके से दर्शन का शुभारंभ होता है। तो अभी मंदिर की शुरुआत ही विघ्न में पड़ी हुई है, मंदिर पूरा बना ही नहीं। कॉरिडोर में लोहे और प्लास्टिक के, लोहे के फ्रेम में प्लास्टिक के खंभे लगाए जा रहे हैं। मोदी जी अगर यजमान बन रहे हैं, अभी रूमर उड़ा कि मोदी जी यजमान बनेंगे, फिर उड़ा नहीं बनेंगे, फिर हो गया कि हम मोदी जी ही करेंगे। तो ये तो मिनट मिनट पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा के विपरीत हो रही है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले मोदी जी को और चंपत राय को रामायण के पन्नों को पलटकर देख लेना चाहिए। रामेश्वरम में रामचंद्र जी जब उनकी पत्नी का, सीता जी का हरण हुआ था, रावण ले गए थे और उन्होंने रामेश्वरम में शिव की स्थापना की, तो रावण पुरोहित था और रावण से कहकर उन्होंने सीता को बुलवाया था, तब कहीं प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई थी। अश्वमेध यज्ञ में सीता जी का त्याग करने के बाद सीता जी की प्रतिमा रखी गई थी। तो हम तो ये कहते हैं कि चलिए पूरी बात ना मानो तो यशोदा बहन का वनवास भी तो खत्म हो सकता है। मतलब ऐसा क्या है कि मोदी जी किसी का कहना नहीं मानेंगे। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मानते हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जो दिव्यांग है, और उनका जन्मोत्सव मनाने के चक्कर में उसी तिथि को पकड़कर ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का इन्होंने हठधर्मिता कर रखी है, जो ठीक नहीं अच्छा, है।
देवेंद्र पांडे जी, देखिए आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपको नाराजगी है, तमाम शंकराचार्य नाराज हो रहे हैं, तमाम सनातनी नाराज हो रहे हैं कि उचित समय पर मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो इतने लोगों की नाराजगी, इतने सनातनियों की नाराजगी मोदी जी क्यों झेल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कारण इसके पीछे? हठ धर्मिता का कारण क्या है? क्या ये चुनावी एजेंडा है? क्या आप इसको मानते हैं कि चुनावी फायदे के लिए ये जल्दबाजी की जा रही है? मोदी जी सनातन को नहीं मानते। सनातन की परंपरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे सनातन क्या की बात कर रहे हैं आप? वो तो कहते हैं सनातन सबसे, हाँ। मैं उसके प्रमाण दूंगा, ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ भी बोल दूंगा। मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, सनातन परंपरा के हिसाब से हमारे 10 घरों में अगर कोई गमी हो जाती है, देवेंद्र किसी पांडे की जी, मृत्यु होती है, बीजेपी पोस्टर जारी करती है कि मोदी जी राम को लाए, आप कह रहे हैं मोदी जी सनातनी नहीं? मोदी कोई रामचंद्र जी प्रधानमंत्री आवास के लिए मोदी के पास एप्लीकेशन थोड़ी दिया था। ये तो मोदी जी का अहंकार बता रहा है कि वो राम से बड़े हो गए और राम उनसे छोटे हो गए। रामचंद्र जी को ले आने वाले ये लोग कौन हैं? मुझे तो लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कि पूरे राम जन्मभूमि के आंदोलन में इनकी चंदा चोरी के अलावा क्या भूमिका थी। ये लोग चंदा चोर हैं, जिन्होंने चंदे की चोरी की, जमीन खरीदी में चोरी की। और चंपत राय की नियत अभी 2-3 दिन पहले चंपत राय ने स्वयं स्पष्ट कर दी है। जब किसी ने चांदी के फूल वहां भेंट किए तो उन्होंने कहा क्या करूं, इसे बाजार में बेच दूं। फिर उनकी नजर गई गेट के ऊपर। कितनी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है कि राम जी के मंदिर पे लगे हुए गेट को वो कहता है कि पुजारी की गर्दन काट के कोई ले जाएगा। और ये अयोध्या है, मतलब अयोध्या लुटेरों का नगर है। तो इस तरीके की मानसिकता ये प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे तो कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी सनातन का इसमें अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। अगर सनातन होता तो हमारे संत विरोध थोड़ी करते। ये सवाल तो मैंने देखिए शंकराचार्य जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप हिंदू महासभा के राष्ट्र महासचिव हैं, सनातन आपके रगों में है। अगर मोदी जी थोड़ा बहुत उद्घाटन करके कुछ चुनावी फायदा ले भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है आपको भाई? राष्ट्र प्रेमी और हिंदू हृदय सम्राट फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो फायदा ही तो है, नुकसान क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी से इस एजेंडे को छिना कौन रहा है। ना तो उस जमीन को कोई लेके जा रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ना तो कोई उसमें अतिक्रमण कर रहा, ना कोई आक्रमण करता आ रहा, और न कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि मोदी इस मंदिर का उद्घाटन ना करे। सब लोग कह रहे हैं कि करना चाहिए। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? थोड़ा प्रधानमंत्री सपोर्ट ही तो करना है मोदी जी को। नहीं, लेकिन विधि का सपोर्ट कर लीजिए। विधि को बलिदान करके हमें लगता है कि इस काम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस काम का सपोर्ट करेंगे, जो लोग राम जन्मभूमि के मुद्दे में विधि के विपरीत मोदी के साथ खड़े हुए हैं, भले उन्होंने भगवा धारण किया है, मैं तो ये कहूंगा कि वो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं, वो भी सनातनी नहीं है। जिस तरीके से आज गांधी और नेहरू के लिए कहा जाता है कि इनका डीएनए वो नहीं था जो दिखता है, आने वाले दिनों में ये फर्जी संत और मोदी के लिए भी ये बातें उठेंगी कि मोदी का डीएनए भी चेक होना चाहिए कि मोदी ने सारी परंपराओं को ताक में रखकर आखिर ऐसा क्यों किया। देवेंद्र पांडे जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आप तो सनातनी हैं, ये जवाब दीजिए कि राम कहाँ चले गए हैं? जो कहा जा रहा है कि राम आएंगे, राम आएंगे, कहाँ से राम आएंगे? राम तो सबके अंदर है, आप में, हम में, हर किसी में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो राम जन्मभूमि पूजित है। सब कुछ बदला जा सकता है, मंदिर कहीं बनाया जा सकता है, घर कहीं बनाया जा सकता है, जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। तो वो जन्मभूमि के वैभव की बात है। मोदी जी रोज मंदिर बनाए, बिना मुहूर्त की स्थापना करें, हमें कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन उस जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर को अपवित्र ना करें। राम न उनके कहने से कहीं गए थे, ना उनके बुलाने से आए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हनुमानगढ़ी में कभी बम रखा गया था, जिसके लिए सारी एजेंसियां फेल हो गई थी, और एक बंदर ने वायर काट के उस मंदिर को, बड़ी दुर्घटना को बचाया था। राम जन्मभूमि में जब ढांचे गिर रहे थे तो गुंबद के ऊपर बानर चढ़े हुए थे, और वो बानर हजारों के भीड़ में उछल उछल कर इस गुंबद से उस गुंबद, दूसरे गुंबद, तीसरे गुंबद में चक्कर लगा रहे थे। तो ये प्रभु की कृपा थी, ये संकेत था कि राम जी यही है।
और उस ढांचे को गिरा देने के पीछे भी इनकी कोई मंशा नहीं थी। अशोक सिंघल जी की खोपड़ी फोड़ दिया था कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों को याद होगा। इन लोगों ने 2 बार कार सेवा की, तीसरी बार भी इन्होंने मंच पे चढ़कर और अनाउंसमेंट किया कि हमारी कार सेवा पूरी हो गई, एक मिट्टी बालू मंदिर की तरफ फेंक दी और हम लोग वापस चले। तो कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। साध्वी रितंबरा जी थी उस समय, रामविलास वेदांती जी थे जिन्होंने धक्का मार के इनके हाथ से माइक छिनाया था और वेदांती जी ने नारा लगाया था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। उसके बाद वो ढांचा गिरा। तो ये लोग तो पहले दिन से ही इस चुनावी एजेंडा बना के चल रहे हैं। आज भी इनका मन पवित्र नहीं है, आज भी इनके मन में कालिक है, कुत्सित मानसिकता है इनकी, ये दुख की बात है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन राम जी से ज्यादा पोस्टर्स, तस्वीरें तो मोदी जी की दिख रही है। राममय से ज्यादा अयोध्या में माहौल मोदीमय दिख रहा है। इस पर क्या कहेंगे देवेंद्र पांडे जी? मोदी जी ने तो पहले स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की नजरों में राम की हैसियत कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास ये बांटते हैं और एक को देते हैं, 6 का पोस्टर लगाते हैं, उसी तरीके से उंगली पकड़ के वो राम जी को ले जा रहे हैं। तो राम का पोस्टर क्यों लगाएंगे ये? इन्होंने तो ये सिद्ध किया ना कि राम को हम लेके आ रहे हैं। इनके यहाँ गाने बजते हैं पूरे भारत में। इनके जो गुलाम किस्म के सोशल मीडिया के लोग हैं, ये हर जगह नारे लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। ये नहीं बता पा रहे कि राम को ले कहां से आए हैं, राम गए कहां थे, राम को लेने मोदी गए कहां थे। तो इन लोगों ने धर्म के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ अभी किया, इतना बड़ा खिलवाड़ हमें लगता है कि मुगलों के शासन काल में और ब्रिटिश पीरियड में भी हमारे सनातन धर्म की इतनी हानि नहीं हुई जितना हमारा हिंदूवादी व्यक्ति बनकर मोदी जी ने हिंदू धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने का काम किया है। इन्होंने संतों को आपस में लड़वाया, संतों के भेद में, संतों के बीच में इन्होंने भेद पैदा करने का काम किया। इनका तो बड़ा पुराना किस्सा है। इनका जो आनंदी बेन है, आनंदी बेन के पति ने भी लिखित आरोप लगाया था कि मोदी जी आपके कारण हमारी पत्नी हमसे रुष्ट हो गई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था। तो मोदी जी तो हमें लगता है कि घर का भेदी रहे हैं। जो भी इनके साथ रहता है, जो भी इनके साथ रहता है वो प्रतिभ्रष्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि हमारे ये जो प्रज्ञा चक्षु हैं रामभद्राचार्य जी, ये भी भ्रष्ट हो गए हैं। ये भी उनकी भाषा बोलते हैं, ये भी शास्त्र का सम्मत का विरोध करते हैं। अरे भाई, हमारे शंकराचार्य सिर्फ एक ही बात तो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे हाथ से करवाइए, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा सोने का वहां सिंहासन लगवाइए। वो तो ये कह रहे हैं कि अधूरे बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मत करिए, ये अनिष्ट कारक होता है। इसके अलावा कोई बात ही नहीं। तो ये जितने बतंगड़ बनाए जा रहे हैं, जितने ये लोग फर्जी शंकराचार्य बना बनाकर आज पेश कर रहे हैं, एक अधोक्षजानंद जी पुरी के शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। उन्होंने अपना खड़ा चंदन मिटा के और त्रिपुंड लगा लिया, अपने आप को पुरी का शंकराचार्य बनाने लगे। ज्ञानदास जी के ये चेला थे, और ज्ञानदास जी हनुमानगढ़ी वाले वही हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि में जब कार सेवक गए थे तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि यहाँ हमको नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, यहाँ उपद्रव नहीं चाहिए। अखिलेश के चुनाव में ये प्रचार करते थे और कहते थे यहाँ हमें अखिलेश की सरकार चाहिए। ये लोग आज मोदी के करीबी हैं। ये तो धर्म से खेलने वाले लोगों के इसके पीछे कारण आपको क्या लगता है देवेंद्र पांडे जी? मोदी जी एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। मोदी जी सनातन को खत्म करना चाहते हैं और पूरे देश में अभी मुझे ये लगता है, हो सकता है कल आरोप आपके ऊपर भी लगे क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और आपके नाम के आगे मिश्रा लिखा हुआ है। तो अभी इन्होंने एक ये चाहते क्या है मोदी जी, मैं आपको बताऊं, राम की प्रतिष्ठा हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है इनको। ये चाहते हैं कि जो चंदनधारी लोग हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, मोदी ओबीसी हैं इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये अंगड़ा वर्सेस पिछला चला के पूरे राष्ट्र को 2 फांट, 4 फांट, 10 फांट करना चाहते हैं। ये सिर्फ षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जबकि हमारे एक भी शंकराचार्य ने इस बात का विरोध नहीं किया कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा न करें। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि शास्त्र सम्मत ढंग से करिए, विधि अनुरूप करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत में किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर इतने आरोप लगे हुए होंगे, इतने कलंकित आरोप लगे हुए होंगे। तो इस आदमी को तो राम जन्मभूमि की धरा पे पैर रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
अगर हमारे यहाँ गायें कट रही हैं और विदेश में उसका मांस जा रहा है तो उसका सीधा सीधा उत्तरदायी प्रधानमंत्री का है। 22 तारीख को सबकी छुट्टी है भाई, सबको घर पर रहकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखनी है। आप अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे या फिर घर में बैठकर देखने वाले? अयोध्या में गया था, 6-7 तारीख को अयोध्या में था। परम पूजनीय वेदांती जी महाराज से हमने करीब आधा पौन घंटे उनके साथ बिताया। जो परमा ये आचार्य परमहंस जी हैं उनके पास भी गए थे और राम जन्मभूमि भी गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो मोदी की हैसियत तो हमारे बाद जाने वालों में शामिल होती है ना, हम तो उनसे पहले जाके दर्शन कर आए। तो हमें दर्शन करना है रामलला की। आप तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपको तो दौड़कर आए होंगे न्योता देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर निमंत्रण बट रहा है। जब पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि आडवाणी जी को निमंत्रण नहीं गया, तब निमंत्रण भेजा गया। जब राष्ट्रपति जी के लिए चर्चा हुई, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा भी था, तो हमारे इंटरव्यू के 2 दिन बाद राष्ट्रपति को निमंत्रण जाता है। तो देवेंद्र पांडे भला जो खरी खरी बात करते हैं और इनको चोर कहते हैं, उन्हें निमंत्रण देके ये मुसीबत थोड़ी मोल लेंगे। इन्हें तो अपने गुलाम किस्म के लोगों को निमंत्रण देना है। हीरो हीरोइन जो पर्दे में पैसे लेकर नाचते हैं, उन लोगों को राम जन्मभूमि में आवश्यकता है। इन्हें पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं मोदी जी। जहां संतों का जमावड़ा होना चाहिए। आपको तो न्योता बांटने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, आपको तो हाथ पकड़ के अयोध्या लेकर जाना चाहिए था। और आपको तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं या फिर उस 22 तारीख का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए था। आपको डर नहीं लगता? कानून बदल गया है। मुझे ये लगता है कि वालों से डर लीजिए। मुझे ये लगता है कि 22 तारीख के बाद देवेंद्र पांडे सहित संपूर्ण शंकराचार्य जिन्होंने मोदी जी के गलत नीतियों का विरोध किया है, किसी के बेडरूम में लड़कियां पकड़ी जाएंगी, किसी का कार में एक्सीडेंट होगा, किसी के यहाँ ईडी के छापे पड़ेंगे, किसी की घर में गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, ये सब कुछ हम जानते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था तो सब कुछ ठीक रहता? मंदिर का निर्माण पूर्ण होना चाहिए था। मंदिर अपने वैभव को प्राप्त कर जाता। 2 एकड़ 77 डिसमिल वह जमीन है जिसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, उसमें 30% में भी अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। 67.77 डिसमिल जमीन जो अध्यादेश ले आकर अधिग्रहित की गई थी भारत सरकार की तरफ से, उस तरफ तो अभी देखा भी नहीं गया, 0% भी काम नहीं हुआ। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैं भी यही बार बार पूछता हूं, इन संघियों से पूछता हूं, इन बीएचपी वालों से और भाजपाइयों से पूछता हूं कि इस बात की जल्दी क्यों है भाई? एक तरफ ये कहते हैं कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा खत्म हुई, तो क्या 500 वर्ष की प्रतीक्षा जो खत्म हुई वो इसलिए खत्म हुई कि आप राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अपमान करो, जन्मभूमि को दूषित करो, हमारे वैदिक रीतियों और नीतियों का अनादर करो, शंकराचार्यों को और हमारे धर्माचारों को उपेक्षित करो, रामानुजाचार्य, राम भद्राचार्य, रामानंदाचार्य, जितने हमारे संप्रदाय हैं, 13 अखाड़े हैं, सर्वसम्मत तो ये होना चाहिए। एक किसी ने कहा था, मुसलमान ही था, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उसने गलत कहा था, उसे तो सही ये था कि सनातनियों का खून शामिल है राम जन्मभूमि के मुक्ति में। जो वहां चोर बैठे हैं, इनके बाप की वो भूमि थोड़ी है जो आज श्रेय ले रहे हैं। मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग सिर्फ अपना काम बताएं, इन्होंने राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए क्या किया है, क्या इनका योगदान है, चंदा चोरी को छोड़कर, क्योंकि उसकी तो प्रामाणिकता हम 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी भूमिका क्या है? किसको गोली घली, किसी ने जेल काटी हो, बताना पड़ेगा तो कैसे चलेगा भाई जी? विष्णु जी के अवतारों को काम बताना पड़ेगा, ये समय आ गया, घोर कलयुग। वही है कि जिसको दूसरों का क्रेडिट छीनने और हड़पने की आदत आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं मोदी जी को विष्णु का अवतार, ये बताइए। ये चंपत राय के विष्णु हैं और चंपत राय को इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जब साक्षात विष्णु का अवतार उनके पास है तो उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए।
अगर विष्णु का अवतार साक्षात उनसे संवाद करता हो तो उन्हें राम जन्मभूमि में जाने की क्या आवश्यकता है। चलिए ये बहुत राम बहुत शुक्रिया भद्राचार्य के लिए विष्णु का अवतार हो सकते हैं, चंपत राय के लिए हो सकते हैं, ये जो मोहन भागवत है इनके लिए हो सकते हैं। और हमारी नजरों में तो ये एक ठग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को आपस में लड़ाने का काम किया है। संतों के बीच में, घर घर में, समाज में, हर जगह फूट डालो और शासन करो। तो ऐसा व्यक्ति मेरे नजरों में तो अच्छा इंसान भी नहीं है, तो उसे विष्णु का अवतार मानने वालों को मैं क्या कहूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पांडे जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपने समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत आभार।